और डायबिटीज़ से जुड़ी चर्चा के लिए इससे समस्याओं के समाधान के लिए और इसका बचाव कैसे हो सकता है, तमाम जो पहलू हैं डायबिटीज़ के, इन पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टोटल कंट्रोल डायबिटीज़ सेंटर के डॉक्टर राजेश केसरी जी, जो कि हमें बताएंगे कि डायबिटीज़ से जुड़ी क्या क्या खास बातें हैं और आपके सवाल होंगे उनका भी जवाब देंगे। डॉक्टर केसरी, आपका स्वागत है स्टूडियो। नमस्ते। और चर्चा की शुरुआत भी हम कर ही देते हैं डॉक्टर साहब, चूँकि डायबिटीज़ को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां भी होती हैं। जैसे अभी हम इस खबर में भी देख रहे थे कि ये सवाल उठ रहा था कि क्या ये सिर्फ वंशानुगत है या फिर वंशानुगत भी होता है। इसको लेकर आप एक डॉक्टर की हैसियत से क्या कहेंगे? जी, डायबिटीज़ मैं कहूँगा कि वंशानुगत भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर परिवार में किसी को डायबिटीज़ हो तो आने वाली पीढ़ियों में भी सबको डायबिटीज़ हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ये समझिए कि अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो आपके अंदर एक डायबिटीज़ का बीज बोया हुआ है। अगर आप उस भी तरह से सिंचन करेंगे, उसे पानी देंगे, खाद देंगे तो बीमारी के स्वरूप में बदल जाएगा। अब इसमें खाद देना, सिंचन क्या होता है? अगर आप ज़्यादा खाएंगे, अगर आप वर्जिश नहीं करेंगे, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपका पेट मोटा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो डायबिटीज़ बीमारी जिसका बीज ज़्यादातर लोगों के अंदर है वो उभर के आ सकती है और वो बीमारी के रूप में बीमारी का रूप धारण कर सकती है। इसका लक्षण अमूमन शुरुआत जैसे कहें कि क्या इसका सिम्टम्स इसके क्या होते हैं कि जिससे लगे कि हाँ आपको अब चेकअप करा लेना चाहिए? जी, डायबिटीज़ का चेकअप सबको कराना चाहिए। डायबिटीज़ के लक्षण की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों को डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते। डायबिटीज़ के लक्षण केवल बहुत देर जाके होते हैं, जब बीमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती हैं, तभी डायबिटीज़ के लक्षण आते हैं। तो डायबिटीज़ के लक्षण की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। किन लोगों को खासतौर पे डायबिटीज़ की जांच करानी चाहिए मैं बताता हूँ। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा हो, जो ओवरवेट हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ और जिनके परिवार में डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री, जिनके वंश में डायबिटीज़ रहा हो, ऐसे लोगों को डायबिटीज़ की जांच अवश्य करानी चाहिए। लेकिन ये कभी ना सोचिए कि मुझे ये लक्षण नहीं है तो मुझे डायबिटीज़ नहीं है, नहीं हो सकती। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, AK वर्मा साहब हैं इस वक्त मध्य प्रदेश से, उनका सवाल ले लेते हैं। वर्मा साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा पूछना ये भी है कि जैसे आपने ओवरवेट शब्द इस्तेमाल किया, तो वो हाइट वर्सेस वेट का क्या रेशियो, क्या वो है, उस हिसाब से बताएं। जी, इसका एक बहुत साधारण तरीका है। आप अपनी हाइट मीटर और सेंटीमीटर में निकालिए। मीटर का 1 हटा दीजिए, जो सेंटीमीटर बचा, अगर हाइट आपका वजन उससे ज़्यादा आता है तो आप ओवरवेट हैं, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल तरीका है आइडियल बॉडी वेट निकालने की। जी, और जैसे वज़न की बात हुई, आपने कहा कि लंबाई के हिसाब से आप अपने शरीर के हिसाब से अपने वज़न की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स का आपने कहा कि इंतज़ार मत करें कि क्या हो। दो चीज़ें, एक तो खान पान को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं और दूसरी आपकी लाइफस्टाइल। जी, ये कितना ज़्यादा असर डालती है आपको इस बीमारी के चपेट में आने के? खान पान और लाइफस्टाइल, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो न केवल हमें बीमारी की चपेट में ले आती हैं, दूसरी बात एक चक्रव्यूह में डाल देती हैं कि बीमारी नहीं है तो हो जाएगी, बीमारी हो गई है तो उसके कॉम्प्लिकेशन बड़ी जल्दी आ जाएंगे या भयंकर होते जाएंगे। तो बीमारी रोकने का भी तरीका ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को सही और अच्छा रखें। सही और अच्छा लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो खाने से शुगर ज़्यादा बढ़ सकती है, जो चीज़ें हाईली प्रोसेस्ड फूड होता है, जैसे जो चीज़ें मैदे से बनी होती हैं, जिन चीज़ों में चीनी ज़्यादा होती है, जो चीज़ें खा के वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाती हैं और खून में चली जाती हैं, ऐसी चीज़ों को कम से कम खाएं। ज़्यादा सेवन उन चीज़ों का करें जिन चीज़ों को पचाने में शरीर को परिश्रम करना पड़े। जो चीज़ें कम तली हुई हों, कम पकी हों, कम बनी हों, जैसे कि हरी सब्जियां, सलाद, फल, पुराने तरह के खाने के पकवान जिनको बनाने में समय लगता था, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। दूसरा, हमेशा कोशिश करें कि पैदल चलें, कोई शारीरिक काम करें। ज़रूरी नहीं है व्यायाम करें, जो भी आपके, जैसे आप घर में हैं, आप बजाय उसके कि लिफ्ट से ऊपर चढ़ें, लिफ्ट से नीचे उतरें, सीढ़ी से चढ़ें, सीढ़ी से उतरें। जीवन के हर समय में देखिए, वो मौका ढूंढिए जब आप कुछ फिजिकली अपने आप
अपनी मेहनत से, अपने श्रम से कर सके। जी चलिए, एक और सवाल इस पर हम लेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ है मध्य प्रदेश से, सुभाष। सुभाष जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सुभाष जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लगता है सुभाष जी से संपर्क टूट गया है हमारा। चूंकि अगला सवाल जो हमारा था डॉक्टर साहब वही था जो आपने कहा कि ज़्यादा मीठा जो लोग खाते हैं। अमूमन हमने देखा है कि बहुत बार लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप चीनी खाते हैं, बहुत मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं तो उससे डायबिटीज़ होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीठा खाते हैं, उन्हें इस तरह की बीमारी नहीं होती। क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन कितनी मात्रा में बन पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो शुरुआत की थी प्रोग्राम की भ्रम के बारे में, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है। जी नहीं, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं है। हम लोग क्या गांव में लोग 1 किलो गुड़ रोज़ खाते हैं घी के साथ, उनको डायबिटीज़ नहीं होती, सबको नहीं होती। डायबिटीज़ होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि एक तो अंदर बीज होता है, अगर उस बीज को परिपूर्ण सींचा जाए तभी वो डायबिटीज़ होती है। तो मीठा जो लोग खाते हैं, एक तो अगर उनके अंदर जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन नहीं है, वो फैमिली हिस्ट्री नहीं है जी, और वो मीठा खाने के साथ व्यायाम करते हैं, श्रम करते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने के, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी मीठा खाने या कम खाने से नहीं मतलब होता है, वो आपकी बॉडी के सिस्टम पर, बॉडी में क्या प्रॉब्लम है इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गई हैं, मरुधर जी हैं जोधपुर से, राजस्थान से। मरुधर जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मुझे ये डायबिटीज है 4 साल से और प्रॉब्लम है, टेबलेट्स लेती हूँ, वर्कआउट भी करती हूँ, लेकिन अब थोड़ी सी मुझे कान में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो कभी फ्लक्चुएट होती है, कभी तो कम हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा चली जाती है। डॉक्टर साहब जी, डायबिटीज़ से कान का क्या संबंध है? एक तो आपकी कान में क्या दिक्कत हो रही है, हमें ये बात समझ में नहीं आई। कान में बहुत तरह की परेशानियां हो सकती हैं। एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन कान में ये होती है कि कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते। दूसरी कुछ डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन कान की नसों के अंदर हो सकती हैं, इसमें आपको चक्कर आ सकते हैं या कान में आवाज़ आ सकती है। तो ये आपको अपने जो आपके फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, जो कान के डॉक्टर हैं, उनसे मिलकर उनको बताना होगा कि आपको क्या तकलीफ़ है, किस प्रकार की तकलीफ़ है कान में, क्योंकि कान में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी शुगर हमेशा कंट्रोल में रखनी आवश्यक है, जिस भी तरह रखनी हो। अगर खाली गोली लेने से, वर्कआउट करने से और खाने पे नियंत्रण करने से अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो हो सकता है आपको इंसुलिन लेनी पड़े या दवाई बदलनी पड़े। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, वो आपको सही सलाह देंगे कि इस समय आपको क्या करने की आवश्यकता है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो, अगर वो कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कान में आपको डायबिटीज़ के अलावा और भी कोई तकलीफ हो सकती है जो डॉक्टर आपकी जांच करके आपको बेहतर बताएंगे। इस वक्त जोधपुर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र, उनसे बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरी चर्बी है वो उसको कम करना चाहता हूँ, ये जम गई है, मतलब चर्बी जम गई है। मैं जी। चर्बी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चर्बी जो हम लोगों के पेट के अंदर जम जाती है वो बहुत हानिकारक और ख़तरनाक होती है। डायबिटीज़ की वजह, ब्लड प्रेशर की वजह, दिल की बीमारियों की वजह, एक बहुत बड़ी वजह है वो चर्बी जो हमारे पेट में जमा होती है। तो पेट में जमा हुई चर्बी बहुत ही खतरनाक होती है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हम हिंदुस्तानियों में चर्बी ज़्यादातर पेट में जमा होती है। यूरोपियंस और वेस्टर्न लोग जो हैं उनमें क्या होता है कि चर्बी सारे शरीर में बराबर जमा होती है, हाथों में, छाती पे। उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, जो कि हम लोगों में, हिंदुस्तानियों में देखा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो चर्बी कितनी है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि चर्बी कहाँ है। अगर पेट किसी का निकला हुआ है, जैसे लाला जी का पेट निकला रहता है, हम लोग देखते हैं कार्टून वगैरह में, ऐसा पेट बहुत हानिकारक है। इसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है और इसकी वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। जी, यानी जितेंद्र जी, चर्बी नहीं चढ़नी चाहिए, खासकर पेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि पेट पर चर्बी ना चढ़े। इस वक्त हमारे साथ नीतू जी जुड़ गई हैं ग्वालियर से, उनका सवाल लेते हैं। नीतू जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से मतलब डेली रूटीन लाइफ में बैठने की पोजीशन ज्यादा होती है और वर्क फिजिकली कम हो पाता है, तो उस हिसाब से हमको डाइट कैसी लेना चाहिए कि जिससे वो बैठने में प्रॉब्लम ना हो। मतलब पेट जो जिस तरह से भी बताया कि मतलब फैट इकट्ठा होता है, वो पेट पर भारीपन सा रहता है, वो कैसे कम किया जा सकता है? जी, मैं 2-3 छोटी चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इसका ध्यान रखें तो बहुत हद तक आपकी ये सब समस्या कंट्रोल हो सकती हैं।
एक तो जिस चीज़ में मैदा है, जो मैदे से बनी हुई चीज़ें उसका कम से कम सेवन करें, मीठे पदार्थों का कम से कम सेवन करें, हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, आलू का कम सेवन करें, तली हुई चीज़ों का कम सेवन करें, फल दिन में 3 बार 4 बार अवश्य खाएं, दूध का सेवन करें, दूध भी फुल क्रीम दूध नहीं, जो टोन या डबल टोन दूध मिलता है वो लें, और कुछ बादाम, अखरोट, कुछ नट्स, ऐसी चीज़ों का सेवन करें। कुछ अगर आप अपने डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे तो अवश्य ही आपको फ़ायदा होगा। यानी उन लोगों के लिए है जो फिजिकली एक्टिव बहुत नहीं होते, दिन भर बैठकर ज़्यादा काम। देखिए, आइडियली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो आप वो ढूंढिए, वो मौका ढूंढिए कब आप फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि बैठे रहना ये इस सवाल का जवाब नहीं है जी। इट इज़ नॉट गुड। ये नहीं कि आप अच्छा डाइट ले रहे हैं और उसके बाद कहें कि आप दिन भर बैठे रहें तो ठीक रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा जी। चलिए डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस डायबिटीज़ को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने लक्षणों की बात की है, एक और ख़ास जो पहलू है वो ये है कि आखिर डायबिटीज़ की वजह से शरीर का वो कौन कौन सा अंग है, कौन कौन से ख़ास अंग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इससे भी हम जुड़ी बातें करेंगे। फिलहाल